अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, बादल आए हुए हैं। मैं इधर सुबह वॉक करने आया हूँ यूनिवर्सिटी टाउन में, तो उम्मीद करता हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ। मैं पढ़ रहा था कि जो इंसान की आदतें होती हैं, उसका रख रखाव, उसका उठना बैठना, उसका मिलना जुलना, वो बड़ा जो है वो ज़ाहिर करता है। एक बादशाह था, कहते बादशाह सलामत। उसने जो अपने था उसका महल वगैरह, वहाँ पे उसने काफ़ी जो है वो जानवर वगैरह रखे हुए थे, घोड़े वगैरह भी। तो उसके पास काफ़ी मुलाजिम काम करते थे। तो उसके पास एक घोड़ों का अस्तबल भी था, जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं उसको कहते हैं अस्तबल। तो उसके पास एक आदमी आया मुलाजमत के लिए। उसने कहा बादशाह सलामत, मैं आपके महल में मुलाजमत करना चाहता हूँ। उसने उससे पूछा तो कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं सियासी हूँ। अरबी में सियासी जो है वो फ़हमो तफ़हीम वाले को कहते हैं, सियासी फ़हम कहते हैं। तो उसको घोड़ों का जो अस्तबल था उसका इंचार्ज बना दिया गया, जो कि कुछ देर पहले ही वफ़ात पा चुका था। कुछ दिन गुज़रे तो बादशाह सलामत ने पूछा कि जो उसके जो सब अस्तबल का सबसे महंगा तरीन घोड़ा था ना, उसके बारे में उससे पूछा। वो जो मुलाजिम ने रखा था ना, उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये जो घोड़ा है नस्ली नहीं है। बादशाह सलामत बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा मैंने इतना महंगा घोड़ा लिया है और ये कह रहा नस्ली नहीं है। उसके जो महल पे और मुलाजिम थे ना, उसने उसको किसी गांव में भेजा जहाँ से उसने वो घोड़ा ख़रीदा था। मुलाजिम गए, जिससे लिया था घोड़ा, उसे दरियाफ्त किया, उसको ले बादशाह के पास। उसने कहा हाँ जी बताएं, ये कह रहा है ये घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने कहा घोड़ा नस्ली है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। ये जब घोड़ा पैदा हुआ था तो इसकी जो माँ थी, यानी घोड़ी थी ना, वो मर गई थी। तो इसको जो है ना, फिर घोड़ी का दूध नहीं पिलाया गया, इसको भैंस का दूध पिलाया गया। तो इस वजह से जो है इसका ये प्रॉब्लम है। अच्छा, बादशाह कहता ठीक है। बादशाह ने जो नया मुलाजिम रखा हुआ था सियासी, उससे पूछा तुम्हें कैसे पता लगा? उसने कहा बादशाह सलाम ख़ानदानी जो नस्ली घोड़ा होगा ना, वो मुंह में घास लेके सर उठा के घास खाएगा। ये सर नीचे फेंक के भैंस की तरह सर घास खाता था, इसलिए जो है इसकी निशानदेही वहाँ से हो गई। बादशाह बड़ा मुतासर हुआ। उसने उसकी जो है ड्यूटी मलका के महल पे लगा दी। मलका के महल पे वो मुलाजमत करता रहा। कुछ दिन गुजरे तो बादशाह सलामत ने फिर बुला लिया। उसने कहा हाँ जी बताओ, मलका के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा मलका तो है, लेकिन ये मलका जो है ये ख़ानदानी नहीं लग रही। बादशाह को बड़ी हैरानगी हुई। उसने कहा ये मलका को ख़ानदानी नहीं कह रहा। उसने जो है वो बादशाह ने अपनी सास को बुलाया, जिस गांव में, जिस इलाके में वो रहती थी। सास आई, उससे पूछा जी ये कह रहा है कि ये मलका जो है ये ख़ानदानी नहीं है। उसने कहा हाँ जी ये ठीक कह रहा है, क्योंकि वो कहती कि जब हमारी बेटी पैदा हुई थी ना, तो आपके वालिद ने तभी हमारे से रिश्ता मांग लिया था। तो मेरी बेटी 6 माह की थी तो उसकी वफ़ात पा गई, फौत हो गई। तो हमने जो है वो बादशाहत के करीब होने के लिए ना किसी से ले के पाल ली थी बेटी। बादशाह कहता ठीक है। उसने फिर सियासी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मलका सियासी नहीं है? उसने कहा ओ मलका ख़ानदानी नहीं है। उन्होंने कहा मलका अगर ख़ानदानी होती तो इसका मुलाज़मों के साथ सलूक बड़ा अच्छा होता,
इसका जो है मुलाजमों के साथ जो सलूक है ना वो जाहिलों वाला है, इसलिए इसका ज़ाहिर हो रहा है कि ख़ानदानी नहीं है। बादशाह फिर बड़ा मुतासर हुआ। बादशाह ने जो है अपने वो जो मुलाजम था सियासी, उसको दिए जनाब भेड़ बकरियाँ, अनाज, दालें और परिंदों का गोश्त, वो तोहफे में दिया। उसने कहा आज से तुम जो है वो मेरे महल पे जो है मुलाजमत करोगे। वो उधर मुलाजमत करने लग पड़ा। मुलाजमत करता रहा। काफ़ी दिन गुजरे तो बादशाह ने कहा कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। उसने कहा हाँ जी करें। मैंने कहा बादशाह सलामत आप भी कोई ना ख़ानदानी बादशाह नहीं है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह उससे वादा कर चुका था कि तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो उसने जो है कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। उसने फ़ौरन बादशाह जो है वो अपनी वालदा के पास गया। वालदा से पूछा कि लोग ये कह रहे हैं। उसने कहा हाँ ठीक कह रहे हैं, हमारे असल में औलाद नहीं थी तो हमने जो है तुम्हें किसी चरवाहे से लेके पाला था ताकि जो बादशाहत है वो हमारे पास ही रहे। बादशाह कहता ठीक है। बादशाह फिर आया मुलाजिम के पास। ने कहा तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं ख़ानदानी हूँ। मैंने कहा बादशाह साहब अगर आप ख़ानदानी होते तो आप जो है वो तोहफे में हीरे जवाहरात और महल वगैरह इनाम करते। आप जो हैं वो दालें, अनाज और परिंदों का गोश्त, ये जो तोहफे तोहफ़ थे, ये किसी चरवाहे की निशानदेही थी। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप किसी चरवाहे के बेटे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि इंसान की जो आदतें हैं वो पता दे देती हैं कि वो क्या है। लेकिन अल्लाह ताला सब को आसानियाँ पैदा करने की तौफीक दे। दुआओं में सब याद रखें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।